यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो सिर्फ पास नहीं बल्कि टॉपर बनना चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि पढ़ाई का सही तरीका क्या है, लक्ष्य कैसे तय करें और अच्छी रैंक कैसे हासिल करें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या पता यही वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके पास उन्हें पूरा करने का जज्बा हो। इंट्रोड्यूसिंग क्लास 12 MP बोर्ड स्टेट टॉपर रैंक 1 प्रियल द्विवेदी। 10th में नहीं आए थे मेरे, तो बुरा लगा था। इस बार इतना वो नहीं था, प्रेशर लेकर मैंने पढ़ा ही नहीं, और शायद इसीलिए आया क्योंकि मैं प्रेशर नहीं ली। सब्जेक्ट थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, हो सकते हैं कभी कभी डाउट नहीं सॉल्व होते हैं कि ये आंसर थोड़ा इतना बड़ा हो सकता है, ये आंसर थोड़ा छोटा होगा, क्या बोर्ड में कितने नंबर मिल सकते हैं। तो उसमें मैंने अरविहान को यूज़ किया और उसमें आपको पूरा पता चल जाता है कि आपको कितने नंबर मिल सकते हैं, और वो हेल्पफुल था मेरे लिए बहुत। बोर्ड एग्जाम करीब आने लगती है, तो आपने फिर ऑन एन एवरेज कितना समय पढ़ाई को दिया, कितने घंटे पढ़ाई करी? उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उससे बहुत हेल्पफुल मिली, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि क्वेश्चंस बन रहे हैं और बोर्ड में भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आज प्रियल द्विवेदी के साथ, जो हमारी 12वीं MP बोर्ड हिंदी मीडियम की टॉपर है, और ना सिर्फ हिंदी मीडियम की, ये पूरे मध्य प्रदेश स्टेट की टॉपर है। इनकी स्टेट रैंक है 1, और आज ये हमारे साथ है अपनी पढ़ाई के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, अपनी पढ़ाई के बारे में बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि आखिर कैसे ये इस मुकाम पर पहुंची और कैसे इन्होंने मेहनत करके ये अचीव किया है। तो चलो कुछ सवाल इनसे करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या थोड़ा सा भी अंदाज़ा था कि हाँ मैं टॉप कर सकती हूँ, मेरे पेपर इतने अच्छे गए हैं कि मैं स्टेट रैंक 1 आ जाऊँगी? रैंक 1 का तो नहीं, लेकिन टॉप 10 में कहीं ना कहीं नाम हो सकता है, इतना विश्वास था। इतना विश्वास था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब किसी बच्चे में अगर पहले से ही इतना आत्मविश्वास है कि मैं स्टेट रैंक 1 to 10 में तो हो ही सकती हूँ, तो भाई इससे ज़्यादा मतलब बहुत तगड़ा मनोबल चाहिए इसके लिए भी, क्योंकि मैं तो कभी नहीं सोच सकता था कि मैं स्टेट रैंक 1 से लेकर 10 में हूँ। पर अगर कोई बच्ची सोच रही है और वो स्टेट रैंक 1 लेकर आई है, तो अपने आप में ये काबिल तारीफ़ है। और कैसा लगा प्रियल आपको जब आपने अपना एंटर बटन दबाया, वहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर करके, और आपने देखा कि आपके 492 नंबर है 500 में से? तो पहले तो लगा किसी और का रिजल्ट, मेरा नहीं हो सकता इतना अच्छा। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि रैंक 1 आई है और अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ? लाइक आपने अपने माता पिता को बताया होगा जी, और उनका किस तरह का रिएक्शन रहा उस पर? उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, वो खुश थे, मुझसे ज़्यादा खुश वो थे। हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, सब खुश हैं। हाँ, जैसे पापा मम्मी के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है कि अगर बच्ची भाई मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड में अगर पहले नंबर पर आती है, तो इससे ज़्यादा गर्व की बात मुझे नहीं लगता कि सर आपके लिए भी कुछ होगी, राइट? तो मैं समझता हूँ आप भी अध्यापक हैं, आपके पिताजी भी अध्यापक हैं, तो उनका अध्यापक होने से आपके जीवन पर क्या असर पड़ा है? जैसे आपने बताया कि आपकी कक्षा 10वीं में भी आपके अच्छे नंबर थे, 11वीं में भी अच्छे नंबर थे, फिर 12वीं में आपने स्टेट रैंक 1 लेकर आया, तो आपके पिताजी का अध्यापक होने का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहा है? जी, वो शुरू से ही मोटिवेट करते थे, बोलते थे कि पढ़ो, अच्छा बनो कुछ। और मेरे सिर्फ पिताजी नहीं, मेरे पूरे परिवार में ही सभी टीचर हैं। अच्छा। तो मोटिवेशन वहीं से मिलती है कि जब पूरे गांव में ही मेरे बहुत अच्छे लोग हैं और सब अच्छे कर रहे हैं अपने जीवन में, तो उसका मोटिवेशन तो पूरा अपनी फैमिली से ही आता है। सही बात है। अब अगर घर में सभी अध्यापक हैं तो एक काफ़ी पढ़ाई वाला आपको माहौल मिल जाता होगा, और मुझे नहीं लगता कि आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को डांट भी पड़ती होगी, लेकिन हमको तो भाई बचपन में बहुत डांट पड़ी है पढ़ाई करने के पीछे, बट आपको तो शायद ही डांटने की ज़रूरत होती होगी, आप अपने आप में ही काफ़ी सिंसियर हैं, राइट? अच्छा, 11वीं में जब आप पढ़ाई करती थी और 12वीं कक्षा जिसको इतना महत्व दिया जाता है भारत में, और वो है भी महत्वपूर्ण, तो 11वीं और 12वीं की पढ़ाई में आपको क्या लगता है कि क्या अंतर रहा आपके पढ़ाई करने के तरीके में, पैटर्न में, आपकी आदतों में? वो बताइए मुझे। 11वीं में इतना वो नहीं था कि मेरिट नहीं निकलती है, बोर्ड नहीं होते, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, खुद से प्रेशर नहीं होता है कि तुमको रैंक 1 लानी है, अच्छे परसेंट लाने हैं। उसमें 70 भी आते हैं तो अच्छा ही लगता है कि 11 थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगती है 12th की तुलना में, और उसमें भी मेरे 85 आए थे, तो हाँ, अच्छा। चलो बढ़िया है। अब जैसा प्रियल आपने बताया कि प्रेशर नहीं लेते 11वीं कक्षा में, लेकिन 12वीं में वो प्रेशर हम अपने आप भी लेने लगते हैं, और समाज भी हम पर डालने लगता है कि भाई 12वीं परीक्षा है तुम्हारी, अच्छे से कर लो, जिंदगी भर रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, है ना? तो वो प्रेशर से आपने, यू बीइंग स्टेट टॉपर, आपने कैसे डील किया? आपने उसको कैसे प्रेशर को मोटिवेशन में बदला, मुझे ये बताइए। प्रेशर समाज का नहीं होता, खुद ही का होता है कि खुद को आप इतना ऊंचा समझ लेते हो कि आप फुलफिल नहीं कर पाते खुद ही की चॉइसों को,
और जब 12th में जब शुरुआत हुई थी तो मैंने ये सोचा था कि रैंक 1 तो नहीं लानी, मतलब मुझे टॉप 10 में लाना ही नहीं है मुझे नहीं लाना है, मुझे इतनी मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि 10th में नहीं आए थे मेरे, तो बुरा लगा था। इस बार इतना वो नहीं था, प्रेशर लेकर मैंने पढ़ा ही नहीं, और शायद इसीलिए आया क्योंकि मैं प्रेशर नहीं ली थी। ठीक है, तो इन्होंने अपने पिछले जो मतलब इनका सपना था 10वीं में टॉप 10 में आने का, और वो जब पूरा नहीं हो पाया तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ, और उस दुख के चलते उन्होंने फिर 12वीं में सोचा कि मुझे टॉप 10 में आना ही नहीं है। और इत्तेफाक से देखिए कि वो प्रेशर जो रिलीज़ हुआ उस बर्डन को ना लेने से वो इनको आज यहाँ लाकर उसने रख दिया है और ये स्टेट टॉपर 1 बन गई है, जिसके लिए मैं आपको फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगा। मतलब मेरे पास इनफ शब्द नहीं है ये बोलने के लिए कि एक ऐसी बच्ची जो खुद मेहनत करके इस मकाम पे अकेले अपने दम पर पहुँचती है, तो इससे बढ़िया बात मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है। लेकिन प्रियल उन्हीं 24 घंटों को इतना बढ़िया इस्तेमाल करती है कि वो स्टेट रैंक 1 लेकर आती है, तो हम क्यों नहीं ला सकते? तो बच्चों को ये जानना होता है कि टॉपर बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं, तो उसके बारे में मुझे बताओ। जी, मैं सुबह उठती थी, कभी फिक्स टाइम नहीं था उठने का, कभी 5 कभी 6, और वो रिवाइज़ करती थी जो पिछला पढ़ा होता है। फिर स्कूल जाती थी 10 बजे, फिर 4 बजे आती थी, फिर वही थोड़ा नाश्ता किया और फिर थोड़ा खेलने चली गई, और फिर रात को वही होमवर्क करती थी स्कूल का, और आस्क डाउट आता है अरिविहान ऐप में, उसमें डाउट सॉल्व करती थी। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने आस्क डाउट भी मेंशन करा और आपने खेल भी मेंशन करा, तो आस्क डाउट ने आपकी मदद करी मतलब ऐसे प्रिपरेशन को पूरा करने में? जी बिल्कुल। ठीक है, तो किस तरह के डाउट आपने उस पर पूछे? कोई भी मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट थोड़ी डिफिकल्ट लगते हैं, हो सकते हैं कभी कभी डाउट नहीं सॉल्व होते हैं, तो फिर मैं रात को जाती थी और डाउट सॉल्व कर लेती थी आस्क डाउट में। देखिए भाई, स्टेट रैंक 1 को भी फिजिक्स और मैथ्स जो है वो डिफिकल्ट लगते हैं और उनको भी आस्क डाउट जो है वो काम आता है, तो आपको भी आ ही सकता है ना? तो आस्क डाउट ने प्रियल की तो मदद करी ही करी है, वो आपकी भी करेगा ताकि आप अपनी रैंक को बेहतर से बेहतर बना पाओ और अपने डाउट्स किसी भी समय पर सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जैसे आपने खेल मेंशन करा, तो 12वीं कक्षा में आप खेलने के लिए समय निकाल लेती थी? जी। कोई स्पेसिफिक खेल, कोई ऐसा खेल जो आपको खेलना बहुत पसंद है? जी, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। अच्छा, क्या आपने कभी स्कूली स्तर पर या किसी स्तर पर खेला? आप नॉर्मली घर में खेलते हैं? ठीक है, मैं भी घर में खेलता हूँ भाई, बैडमिंटन बहुत मज़ा आता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है खेलने में। तो जैसे प्रियल आपने बताया कि फिजिक्स और मैथ्स टफ भी पढ़ते थे लेकिन आस्क डाउट से आपकी मदद हो जाती थी, तो आपका फिर फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स था, फिर मैथ, फिर केमिस्ट्री। फिजिक्स, फिर मैथ, फिर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आखिरी में क्यों है? केमिस्ट्री थोड़ा कभी कभी बोरिंग लग जाती थी। हाँ। थोड़ा ज़्यादा उसमें याद करने वाला पोर्शन है, तो मैं फिजिक्स ज़्यादा पढ़ती थी। अच्छा, कई सारे बच्चों को केमिस्ट्री थोड़ी बोरिंग तो लगती है, मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है कि बस याद कर लो और काम हो गया, है ना? बट फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा लॉजिक ज़्यादा ढूंढ लेते हैं बच्चे और उन्हें इसलिए पसंद आता है क्योंकि फिजिक्स हमें आसपास दिख रहा होता है हर जगह। तो प्रियल, जैसे 12वीं कक्षा में घुसते से ही हम पढ़ाई को लेकर एकदम सीरियस हो जाते हैं, आपने बोला कि हम उसको सीरियसली लेने लगते हैं क्योंकि वो है उतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम हमारे जीवन की। तो फिर आपने अपना साल भर तो आपने कंसिस्टेंटली जो रूटीन फॉलो किया वो किया, लेकिन जब आखिरी एग्ज़ाम टाइम आने लगा तो आपने उस टाइम में कैसे मेहनत करी और क्या अलग किया जिससे कि आप ये अचीव कर पाए? दिसंबर तक सिलेबस सभी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रिवीजन पोर्शन आता है, और जब रिवीजन करते हैं तो आपको लगता है, रियलाइज़ होता है कि ये आंसर थोड़ा इतना बड़ा हो सकता है, ये आंसर थोड़ा छोटा होगा, क्या बोर्ड में कितने नंबर मिल सकते हैं। तो उसमें मैंने अरिविहान को यूज़ किया और उसमें आपको पूरा पता चल जाता है कि आपको कितने नंबर मिल सकते हैं, और वो हेल्पफुल था मेरे लिए बहुत। अच्छा, तो प्रियल ने अरिविहान का चेक माय आंसर फीचर जो है वो यूज़ किया है अपने रिवीजन के लिए और अपनी एग्ज़ाम टाइम की तैयारी के लिए, जिसमें कि उन्हें ये बताया जाता है कि आपने जो आंसर लिखा उस आंसर के आपको बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर मिलेंगे। ये काफ़ी यूनिक फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ अरिविहान ही ऑफर करता है, और अगर ये बच्चों को इस स्तर पर मदद कर सकता है कि वो अपना रिवीजन बेहतर से बेहतर करके स्टेट रैंक 1 ले आए, तो भाई ये आपकी भी बहुत मदद कर सकता है। ठीक है, तो आप भी इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। चेक माय आंसर जो है बहुत ही ज़्यादा काम के फीचर है। तो प्रियल, जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगी तो अरिविहान अलग अलग सीरीज़ लेकर आया था, जैसे संभव सीरीज़ लेकर आया था एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जहां पर उन्होंने क्रैश कोर्स एक तरह का चालू किया था और क्विक रिवीजन के लिए बच्चों को मदद करी थी। तो क्या आपने भी उनका लाभ लिया और क्या उनसे आपकी भी मदद हुई? जी बिल्कुल, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उससे बहुत हेल्पफुल मिली, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि क्वेश्चंस बन रहे हैं और बोर्ड में भी बन सकते हैं, तो वो हेल्पफुल था बहुत। मतलब संभव क्रैश कोर्स ने आपकी मदद करी है आखिरकार मतलब अपना स्कोर अचीव करने में। ठीक है, तो प्रियल, जैसे अगर आपने अरिविहान पर आपने बोला कि फिजिक्स अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, तो आपको किसके लेक्चर्स सबसे ज़्यादा पसंद है अरिविहान ऐप पर? फिज़िक्स रितेश सर से मैंने पढ़ी थी और उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे थे, उनका एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत अच्छा था और उनके द्वारा कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाते थे, तो वो बहुत हेल्पफुल थे उनके लेक्चर्स।
मतलब फिजिक्स जो डिफिकल्ट लगती थी वो रितेश सर के पढ़ाने के बाद थोड़ी आसान लगने लगती है, समझ में आने लगती है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, रितेश सर के लेक्चर्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो अच्छा लगा जानकर कि आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं रिहान के, और मुझे पूरा भरोसा है कि मतलब बाकी के लेक्चर्स जो दूसरे फैकल्टीज़ के भी हैं उनसे भी आपको काफ़ी मदद मिली होगी रिहान आपके। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं प्रियल से पूछना चाहूँगा कि आप एक एवरेज परफॉर्मिंग बच्चे को, एक ऐसे बच्चे को जो टॉपर नहीं है, क्या सजेस्ट करेंगी कि आप अगर ये चीज़ें कर लोगे तो आप जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ जाओगे, वहाँ से बेटर सिचुएशन में आ जाओगे? आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जी, अपने शेड्यूल को फॉलो करें और कंसिस्टेंट रहें और डिसिप्लिन में रहें और गिव अप ना करें कभी। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात कह दी काफ़ी कम शब्दों में प्रियल ने कि कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन रहें, गिव अप ना करें और आप उस स्टेज से आगे बढ़ जाएंगे जहाँ आप अभी हैं। तो अगर आप एक एवरेज परफॉर्मिंग बच्चे हैं तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, डिसिप्लिन रखना है, रोज़ सारी चीज़ें फॉलो करनी है, सारे नियम खुद के लिए बनाकर फॉलो करने हैं और आप बेहतर अपने रिजल्ट को बेहतर होता हुआ पाएंगे समय के साथ। तो प्रियल, जैसे आपने अपना पढ़ाई का दिन का शेड्यूल तो बता दिया, बट एग्ज़ाम टाइम में मान लो दिसंबर के बाद जब प्री बोर्ड का टाइम आ जाता है, जब बोर्ड एग्ज़ाम करीब आने लगती है, तो आपने फिर ऑन एन एवरेज कितना समय पढ़ाई को दिया, कितने घंटे पढ़ाई करी अगर मैं आसान भाषा में पूछूँ तो? एग्ज़ाम टाइम तो 8 से 10 हो जाते थे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे 6 घंटे ही था कंसिस्टेंटली। मतलब 6 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके और फिर एग्जाम टाइम पे आप 8 से 10 घंटे भी देने लगी। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। 8 से 10 घंटे लगातार देना भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत मुश्किल भी होता है और बहुत ज़रूरी भी होता है करना, क्योंकि एग्जाम में फिर वरना स्टेट रैंक 1 नहीं आती, एग्जाम पास होते हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी सारे सवाल हमने प्रियल से कर लिए और इन्होंने काफ़ी अच्छे जवाब भी दिए हमें इन्होंने बताया कि आखिर कैसे ये स्टेट टॉपर बनी और कैसे इन्होंने रैंक 1 जो है वो हासिल की है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी इनके जवाबों से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी कि हाँ, मैं मेरी पढ़ाई में ये बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मैं भी स्टेट रैंक 1 अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।